आखिर क्या हो गया पिछले कुछ समय में जिसकी वजह से ना कोई छोटी बच्ची ना कोई वृद्ध महिला कोई भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए क्राइम रेट कई सारे सवाल उठाती है। आखिर कहाँ कमी रह गई है? आज हम इसी कंट्रोवर्शियल बट अर्जेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले मेरा सवाल आपसे है, क्या पॉर्न इंडस्ट्री इस सब का सबसे बड़ा कारण हो सकती है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। You must understand, pornography does not mean sexuality. It's a kind of a sickness that you're developing. First, they watched porn and then drunk. They brutally raped the 5-year-old girl. रेप और मर्डर के मामले में आरोपी को शराब और पॉर्न की लत थी। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए। किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डीप फेक से लोगों को लगाया जा रहा है चूना। पोर्नोग्राफिक कंटेंट एक्सप्लिसिट इमेजेस और वीडियोस से बना होता है, जहां पर काफी सारे ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाता है जिसमें वायलेंस हो। पोर्नोग्राफी की हिस्ट्री रोम और ग्रीस के एंशिएंट सिविलाइजेशन से आती है। पोर्नोग्राफी खुद ही एक ग्रीक वर्ड है जिसमें प्रोने का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट और ग्राफोस यानी राइटिंग। इसका मतलब है राइटिंग अबाउट प्रोस्टिट्यूट। समय के साथ पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी इवॉल्व हुआ, जहाँ पर जिसे एक तरह का एडल्ट का एंटरटेनमेंट का सोर्स कहा जाने लगा। आज के समय में इस पोर्नोग्राफिक कंटेंट का कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जहां पर कोई भी किसी भी एज का और एनोनिमसली देख सकता है। और आज के हालात ऐसे हैं कि ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। सबसे ज्यादा अलार्मिंग है कि इस इंडस्ट्री में यूथ का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। कई स्टडीज की माने तो ऐसे कंटेंट का कंजम्पशन सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को 11 साल की उम्र में हो जाता है। इसके अलावा कॉमन सेंस मीडिया ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें पता चला कि 50% बच्चे जो 13 साल की उम्र में होते हैं वो ऐसे एक्सप्लिसिट कंटेंट को कंज्यूम कर चुके होते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चे को समझ नहीं पाते हैं और ना ही पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे इस टाइप की चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, तो कोई भी इनको गाइड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चे काफी कम उम्र से ही इन चीजों के एडिक्ट हो जाते हैं। 65 minor boys have been caught watching pornography at cyber cafes in Hyderabad. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोर्नोग्राफिक कंटेंट और इस इंडस्ट्री की है कि इस इंडस्ट्री में जितनी भी चीजें दिखाई जाती हैं वो बहुत अनरियलिस्टिक सी होती हैं और काफी एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाए जाते हैं। ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज दिखाई जाती हैं जो कि काफी ज्यादा वायलेंट होती हैं। Showing that 88% of scenes in porn movies include violence by one person towards another, usually a man towards a woman. But what I found most interesting about that research is that when someone hits another person in porn, 95% of the time they respond with either pleasure or they have no response at all. So when we have kids looking at porn, the message the boys are getting is, well, I guess she likes to be hit. The message the girls are getting is, if he hits me, I should like it. ऐसा कंटेंट मिसलीड करता है यंगस्टर्स को। उनको ऐसा लगता है कि इस टाइप की चीजें नॉर्मल हैं और एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ये सब होना जरूरी है। इन कंटेंट्स में तो ये भी दिखाया जाता है कि कंसेंट की जरूरत ही नहीं है और हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप में वायलेंस का होना भी जरूरी है, और इसकी वजह से किसी के भी दिमाग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। So basically we found in our study that the grey matter in the reward center is generally smaller in those people who watch more porn. What pornography does is it puts a straitjacket on our mind to say, no, this is the only thing I'm interested in, and then ultimately that any kind of compulsion is destructive. और यही एक कारण है कि क्यों पॉर्न इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा जरिया है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का। जैसा कंटेंट दिखाया जाता है लोगों को लगता है कि ये सब बहुत नॉर्मल है, जिसकी वजह से रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा वायलेंस एक मैरिड वुमेन को भी फेस करना पड़ता है। Many cases, pornography is sex trafficking. Oftentimes, there are victims of trafficking that are being trafficked into some makeshift movie set or some motel room, wherever the porn video is being filmed, be raped over and over and over again. It's being filmed and now it finds itself up on a porn site. एक ऑफिशियल डेटा के अनुसार 31,000 महिलाएं और बच्चियां मिसिंग थी मध्य प्रदेश से पिछले 3 सालों में। उनमें से हो सकता है कई सारी सेक्स ट्रैफिकिंग में भी फंस गई हों। देश में 2019 से 2021 के बीच 13,13,000 लड़कियां और महिलाएं लापता हो गयी। इनमें से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की हैं। और क्योंकि लोगों को अब ये चीजें पसंद आ रही हैं, तो एडल्ट इंडस्ट्री इन चीजों को बहुत बढ़ावा देती है। ऐसा कहा जाता है कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट का इजीली एक्सेसिबल होने से क्रिमिनल एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। Social media platform X, formerly known as Twitter, has made a bold move to officially allow adult content on its platform. The Elon Musk-owned platform has said that it will allow explicit content as long as it is consensually created and distributed. 2022 में
कर्नाटका से ही अकेले काफी ज्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्राइम्स पाए गए, जिसमें तकरीबन 235 केसेस रजिस्टर हुए और कई अनरजिस्टर्ड भी होंगे जिनका कोई अता पता ही नहीं है। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा पॉर्न वर्ड सर्च करने वाले टॉप 10 सिटीज में 6 सिटीज सिर्फ भारत से हैं, जो कि काफी ज्यादा शर्मनाक भी है और डिस्टर्बिंग भी। पोर्नोग्राफी काफी कॉम्प्लेक्स लॉज ऑफ वेब के अंडर रेगुलेट की गई है, जिसमें भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कुछ खास बड़ा ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाता है पॉक्सो एक्ट के अंदर। मद्रास हाईकोर्ट ने भी 11 जनवरी 2024 को पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी के खिलाफ केस को रद्द कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अपनी डिवाइस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध के दायरे में नहीं आता है, जो काफी अलार्मिंग है और साथ ही में बहुत जरूरी है कि हमारे लॉज में इन सब चीजों को ऐड की जाए और साथ ही में हमारे एजुकेशन में भी इन चीजों का जिक्र होना चाहिए। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, जब भी तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। सिर्फ लीगल मेजर्स ही इनफ नहीं है, बल्कि एथिकली भी हमें इसके रिगार्डिंग अवेयर होने की जरूरत है। एक डेटा ये भी रिवील करता है कि 10 में से 9 लड़के 18 साल की उम्र तक पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जो कि काफी परेशान कर देने वाला ट्रेंड है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप हो जाता है। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर के मामले में आरोपी को शराब और पॉर्न की लत थी। ये बताया जा रहा है कि आरोपी ने शराब पीते हुए अश्लील फिल्म देखने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था। तो हम क्या कर सकते हैं? एजुकेशन इज की। पेरेंट्स, एजुकेटर्स और कम्युनिटीज को इसके बारे में ओपनली बात करने की जरूरत है। अंग्रेजी सरकार को यार रिपोर्ट दियो, वह गुरुकुल को नष्ट करो। वह गुरुकुल जहाँ काम शास्त्र भी पढ़ाए जाते तो महाराज, और ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट 1835 लागू कियो महाराज। और दुख की बात यह है कि आज 75 साल हो गए महाराज, स्वतंत्र हुए, स्वाधीन हुए महाराज, लेकिन आज तक हम अपने बच्चों को वही शिक्षा पद्धति पढ़ाते आ रही है महाराज। और कहाँ ये अंग्रेज हमसे लूट के ले गए, और पूरे यूरोप ने सेक्स एजुकेशन पढ़ा के स्वयं को मॉडर्न, आधुनिक और हमें सांप सपेरों बिच्छू का देश कहने लगे महाराज। एक्सप्लिसिट कंटेंट के खतरे, हेल्दी रिलेशनशिप और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप के मायने सिखाने बहुत जरूरी है, और ऐसी इंडस्ट्रीज पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होना और उनको फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। डीपफेक जैसी टेक्नोलॉजीज के अगेंस्ट कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को भी लाना जरूरी है जिससे किसी भी महिला के साथ अन्याय ना हो। Actor Rashmika Mandanna, except it was not her. This was a deep fake. We're talking about a famous Indian actor whose face was morphed on someone else's body and shared widely on the internet, and no one could do a thing about it. It's a form of artificial intelligence that makes false images of videos. You can morph one person's face on the body of another. You can also clone their voices. You can turn people into whatever you like. और सबसे जरूरी, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक्टिव होना इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। पुलिस के हर अधिकारी को एडुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी रक्षा करेंगे। उन्नाव में रेप के शिकार 9 साल की एक बच्ची को उसकी मां रात भर लेकर भटकती रही और उन्नाव पुलिस उसे अलग अलग पुलिस चौकी, कोतवाली और थाने के चक्कर कटवाती रही। हैदराबाद शहर में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और फिर जलाकर मार डालने की घटना के बाद आखिरकार पुलिस जागी और उसने इस मामले में 3 आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने FIR लिखने में कोताही बरती थी। The cops, despite receiving a complaint from the hospital at 2:45 p.m. on 9th August, delayed filing the FIR until 11:45 p.m. A near 9-hour gap hinting at laxity. आपका इस टॉपिक के ऊपर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करिए अपने यंगस्टर्स के साथ और उनको भी एडुकेट करिए कि कितनी डेंजरस है ये इंडस्ट्री।